ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस आपने फर्स्ट से रीड करनी है एंड देन आपने उस पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसको देखें कि जब हम इस पे 90 डिग्री रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है। तो हमारे पास ये न्यू मैट्रिक्स बनता है। अगर आप इसमें पैटर्न देखें कि हुआ क्या है तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी रो 1 थी, मेरा रो 1 जो है वो मेरे कॉलम लास्ट बन चुका है, लास्ट कॉलम। और इसी तरह जो मेरी सेकंड रो है R2 थी, वो मेरा सेकंड लास्ट कॉलम बन चुका है। ठीक है, सेकंड कॉलम क्यों नहीं मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास जो हम कोड लिखेंगे और जिस कन्वेंशन को बिल्ड करने की हम बात कर रहे हैं वो जेनेरिक हर डायमेंशन के मैट्रिक्स पे रन करेगा। ठीक है, और इसी तरह जो मेरी थर्ड रो है वो मेरे थर्ड लास्ट कॉलम बनेगा। ठीक है, ग्रेट। और इसी तरह अगर मेरे पास और कॉलम्स हो तो ये कॉलम्स बैकवर्ड में मूव करेंगे एंड अगर रोज है तो अप टू एंड रोज। ठीक है, तो ये आपकी रोज जो है वो कॉलम्स में चेंज होते रहेंगे। अच्छा, अब अगर आप इसको कोड करने के लिहाज से देखें तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, मेन तो मुझे ये एक मैट्रिक्स चाहिए होगा सबसे पहले। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होगा, उसकी कुछ रोज है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, और साथ में मुझे क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स को स्टोर करवाने के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, और वो स्पेस क्या है, इसकी वीज एक 2D अरे चाहिए होगी। ठीक है, जिसमें मेरे पास ये वैल्यू स्टोर होगी। सॉरी, ये ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जो कि राउंड ब्रैकेट बन गई है। ओके, एक मैट्रिक्स ये चाहिए होगा। सेकंड मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे एक न्यू मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, जिसको मैं RM कह देती हूँ कि ये मेरा रोटेटेड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसकी भी कुछ वीज होंगी, वैल्यूज होंगी। ठीक है, जो कि 2D अरे है और इसकी भी कुछ रोज एंड कॉलम्स होंगे। ठीक है, और काम सिंपल क्या करना है जी, एक रो आपने उठाई यहाँ से। ठीक है, और उसको रोटेटेड जो RM है उसका लास्ट कॉलम बना दिया। देन आपने सेकंड रो उठाई और उसको RM का सेकंड लास्ट कॉलम बना दिया। लेकिन क्या जो RM है उसकी नंबर ऑफ रोज और जो मैट्रिक्स M था उसकी नंबर ऑफ रोज बराबर होगी? नहीं, बराबर नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स किसी भी डायमेंशन का हो सकता है। मींस आपके पास जो एक मैट्रिक्स है वो लाजमी नहीं है हमेशा 3x3 का हो। ठीक है, वो आपके पास 3x4 का भी हो सकता है। और उसका जो रोटेटेड वर्जन है, जब आप देखें कि एक जो आपने फर्स्ट रो को उठाया और आपने उसको लास्ट कॉलम बनाया, तो जो न्यू मैट्रिक्स है उसकी जो डायमेंशन बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है, 4x3। न्यू मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाएंगी जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के, और जो न्यू मैट्रिक्स के कॉलम्स है वो बराबर हो जाएंगे जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसकी नंबर ऑफ रोज के। ठीक हो गया, तो मेमोरी हमें पता चल गई है कि क्या करना है। तो एक मैट्रिक्स रीड करना है, फिर दूसरा मैट्रिक्स जो है आपने क्रिएट करना है एंड रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाने हैं। तो हम अगर विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और फिर इसको देखते हैं कि वहां पे कोड कैसे करेंगे। इधर से हम करते हैं इंश्योर कीप एंड विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। ओके, विजुअल स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो में आके आपको ये चीज क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, आपको मैट्रिक्स चाहिए जो आपने देखा है कि क्या होता है। मैट्रिक्स क्या है आपके पास, उस पर कुछ नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है और मेमोरी है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे जो कि 2D अरे है। ठीक है, और इसी तरह रोटेटेड मैट्रिक्स में भी सेम है। तो
मतलब सेम आर सी वीज हमें चाहिए, तो क्यों ना हम क्या करें कि हम मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्ट्रक्ट को यूज करते हुए, और फिर ये होगा कि हमें बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि इस मैट ये नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स को यूज करते हैं, स्ट्रक्ट्स को यूज करते हैं और अपनी जिंदगी आसान करते हैं। तो हमें क्या चाहिए जी, एक स्ट्रक्ट चाहिए। तो मैं बनाती हूँ मैट्रिक्स, और आपने देखा कि आपको इसमें रोज चाहिए, कॉलम्स चाहिए, और साथ में हमें 2D अरे चाहिए 20। ओके, तो अब मैं 20 में, आपको ये पता है जब हम 2D अरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हमें कांस्टेंट साइज देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक कांस्टेंट ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं डायमेंशन के नाम से। कहते हैं जी कि हमारा जो मैट्रिक्स है, जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो इस डायमेंशन से एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डायमेंशन, साइज डायमेंशन, ओके। मेमोरी यहाँ पे बहुत वेस्ट होगी क्योंकि हमेशा हम 50x50 का मैट्रिक्स नहीं होगा, फाइल से रीड करेंगे, लेकिन अभी के लिए बियर करना पड़ेगा। और ये कैसे चीज ठीक होगी इसको हम आने वाली क्लासेस में देखते हैं। तो जी आइडेंटिफायर डिम डी इज अनडिफाइंड है। विजुअल स्टूडियो के साथ भी ना क्विक फीडबैक जरूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमें एक मैट्रिक्स एम चाहिए, मेन में हम कहते हैं जी एक मैट्रिक्स एम हमें दे दें। और अब हमें पता है कि हमने इसको रीड करना है फाइल से, तो हम कहते हैं रीड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को रीड करो, और जी इसको हम पास करते हैं एम, ठीक है। इस मैट्रिक्स को रीड करना है, और इसको रीड करने के लिए जल्दी से हम ये फंक्शन रीड करते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स पास बाय रेफरेंस, क्यों, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स पास किया उसमें चेंजेस करनी है, अदरवाइज क्या होगा, एक नई कॉपी बनेगी और आपकी जो वैल्यूज है वो सेव नहीं होंगी, ठीक है। तो हम अपने देखते हैं फाइल को, और फाइल को देखा तो फाइल का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से है कि आपके पास पहले नंबर ऑफ रोज है, एक नंबर ऑफ कॉलम्स है, एंड देन वैल्यूज है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले रीड करते हैं मैट्रिक्स को, नंबर ऑफ रोज को। तो हम क्या करते हैं, रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इफ स्ट्रीम रीडर चाहिए, रीडर चाहिए, और उसे कहते हैं जी फाइल ओपन करें। फाइल का नाम है text.txt, बट एरर, रीडर को यूज करने के लिए आपको एफ स्ट्रीम फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, ओके। अब क्या करते हैं जी, रीडर से कहते हैं जी रीड करो, लेकिन रीड कहाँ पे करो, जो ये मैट्रिक्स एम है इसकी रोज को रीड करो, ठीक है। और फिर अच्छा, इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज पे ये होगा कि रीडर ने जब फाइल को ओपन किया तो उसका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था। जैसे ही आपने रीड कर लिया एम डॉट रोज, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो अब जो है आपका कर्सर वो स्पेस के बाद यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने उसे कहना है कि रीड क्या करो, नंबर ऑफ, आपने कहना है जी मैट्रिक्स में जाओ, जो मैंने ये एम पास किया है इसके कॉलम्स को रीड करो, ठीक हो गया। और उसके बाद अब हमने क्या रीड करना है, हमने ये वैल्यूज रीड करनी है, ठीक है। और हमने क्या रीड करना है, हम जी फॉर लूप यूज करते हैं, इंटीजर आर आई 0, आर आई लेस देन डायमेंशन नहीं, हमें जो एम की जितनी रोज है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और आर आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब हम करते हैं जी कॉलम के लिए, कॉलम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करें, और कॉलम इंडेक्स कितने कॉलम्स रीड करने हैं जी, डायमेंशन नहीं बल्कि जो आपने मैट्रिक्स एम के जितने कॉलम्स है उतने रीड करने हैं। तो एम डॉट, एम के अंदर जाओ, कॉलम्स लो, वहां तक ये लूप चलेगा, ठीक है। एंड सी आई,
और अब रीडर से कहा कि क्या करो, जो मेरे मैट्रिक्स एम है उसके अंदर जो मैंने मेमोरी वीज ली है, ये वीज, ठीक है, इसकी आर आई और सी आई वो वैल्यू रखो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें कि मेमोरी में अगर इसकी हम पिक्चर देखें और कंट्रोल ये और इसको हम करते हैं zoom and क्या हुआ होगा, हाँ ये हमारे पास था स्टैक, ठीक है। जब आपने लिखा ना मेन में, क्या लिखा, मैट्रिक्स एम, ठीक है, जैसे ही आपने ये लिखा तो क्या हुआ इससे, आपकी जो स्टैक था, ठीक है, ये हम कह देते हैं स्टैक है, सॉरी फॉर द राइटिंग, पावर पॉइंट पे विदाउट पेन तो आपको आपकी केजी क्लासेस में ले जाता है। ओके, तो ये हमारे पास स्टैक है, और जब मैं लिखती हूँ ना मैट्रिक्स एम, ठीक है, तो इससे होता क्या है, यहाँ पे बनता है एक मैट्रिक्स, आपको स्पेस मिलती है, इसमें क्या होगा, एक आपके पास यहाँ पे होगा नंबर ऑफ इंटीजर रोज, ठीक है, एक आपके पास होगा, ये मुझे नीचे से ऊपर जाना चाहिए, है ना, वो आपका नीचे से है, तो ये सबसे पहले आपके पास इसमें स्टोर होगी रोज, ठीक है, रोज मतलब एक वेरिएबल बनेगा इंटीजर टाइप का रोज के नेम से, देन आपको मेमोरी एलोकेट होगी कॉलम्स की, ठीक है, इंटीजर कॉलम, एंड देन आपको जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो हुई है जो आपकी वीज है उसके लिए, ठीक है, और वो कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, वो आपको एलोकेट हुई है जो डायमेंशन बाय डायमेंशन वैल्यूज आपको उसने एलोकेट की है, ठीक है, जिससे मेमोरी वेस्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन कैसे हैंडल करेंगे वो बाद में देखेंगे। ओके, ये डायमेंशन, तो ये आप जब आप ये लिखते हैं तो आपके स्टैक में कुछ इस तरह की इमेज बनती है, ठीक है, और फिर इस डायमेंशन बाय डायमेंशन जो है उसके आप जो स्पेस होगी ना आर बाई सी, ये इतनी स्पेस में आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं, तो एंड हम वापस आते हैं कोडिंग पे, तो ये काम हो रहा है, ठीक है, रीड मैट्रिक्स पे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रीड मैट्रिक्स जो है वो हुआ भी है या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक डिस्प्ले मैट्रिक्स का फंक्शन हमेशा चाहिए होगा, इंस्टेड के आप डिबगिंग करें, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा ह्यूज मैट्रिसेस के साथ डील कर रहे हैं या नहीं, या जहाँ पे आपको सिर्फ ना प्रेडिक्ट करने के रीड हो गया या नहीं, तो आप फौरन से पहले जो है ना वो एक डिस्प्ले मैट्रिक्स का फंक्शन लिख लें, ठीक है, और इसको एक मैट्रिक्स एम पास होगा और मैट्रिक्स एम है ना, ठीक है, और जी इसमें क्या है, सेम हो जाएगा टेस्ट, ओके, और अब आपने क्या करना है, सी आउट करवाना है मैट्रिक्स एम के अंदर जो बी स्टूडी अरे है उसकी वैल्यूज को, ठीक है, और हम कहते हैं हर वैल्यू का स्पेस आ जाए, और यहाँ पे हम सी आउट एंटर भी कर देंगे, ठीक है, और कॉलम ने कर दिया है, और अब इसको चलाते हैं, तो ये हमारा मैट्रिक्स रीड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स रीड हो गया, तो अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने एक न्यू मैट्रिक्स हमें चाहिए जिसका नाम हम कहते हैं जी आर एम होगा, जो कि रोटेटेड मैट्रिक्स होगा मेरा, ठीक है, और मैं क्या चाहती हूँ कि इस मैट्रिक्स को मैंने रोटेट करना है मैंने मैट्रिक्स,
ओके, और मुझे एक चीज पता है कि जो मेरा नया मैट्रिक्स है उसकी मेरे पास क्या होगी, RM की जो मेरे पास नहीं। ओके, ये काम रोटेट मैट्रिक्स का ही होगा कि उसको जो मैट्रिक्स पास हुआ है वो वहां पे उसको करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं ना पता कि हमने किस मैट्रिक्स को रोटेट करना है, वो हम फंक्शन को बता रहे हैं कि ये मैट्रिक्स तुम्हें मैंने दिया है और तो रोटेट करके इस RM में स्टोर करवा के भेजो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रोटेट मैट्रिक्स का फंक्शन लिख लेते हैं जल्दी से, void रोटेट मैट्रिक्स, और जी मैट्रिक्स है और ये RM, ठीक है। ओके, और RM को बाय रेफरेंस आना चाहिए। तो रोटेट मैट्रिक्स को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स है और जिसमें उसने रोटेशन परफॉर्म करके रखवाना है उसकी डायमेंशन को सेट करें अपने लिहाज से, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है में। वो मैं कहती हूँ जी कि RM डॉट क्या करो, RM की रोज को इक्वल कर दो RM के कॉलम्स के, ठीक है। और इसी तरह ही मैं उसको कहती हूँ RM के जो कॉलम्स हैं उसको इक्वल कर दो M के रोज के इक्वल, ग्रेट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको कहती हूँ कि तुमने रोटेशन परफॉर्म करनी है, और रोटेशन परफॉर्म करने के लिए हमने जो आइडिया देखा था वो हमने ये देखा था कि हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 एक रो को सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, और उसको जो भी RM था, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स, उसके लास्ट इंडेक्स पे उसके लास्ट कॉलम पे जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, वो उन वैल्यूज को। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जो मैट्रिक्स M है उसकी जो रो है उसको 1 बाय 1 सिलेक्ट करें, और जो हमारे पास मैट्रिक्स RM है 1 बाय 1 उसके लास्ट जो भी कॉलम बनता है क्या उस टाइम पे मींस लास्ट, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वहां पे पेस्ट करते जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं जी कि क्या करना है जी, सिलेक्ट करो, क्या काम करना है इसने, सिलेक्ट करना है इसने आयत रो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। किसकी सिलेक्ट करनी है, जो मैट्रिक्स M है उसकी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और इसको स्टोर भी किसी में करवाना पड़ेगा, तो मैं कहती हूँ जी इंटीजर एक मैं टेम्प रो बना लेती हूँ, ठीक है, टेम्प रो टाइप एरिया बना लेती हूँ, और डायमेंशन साइज की मैक्सिमम डायमेंशन साइज है। और हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 रो को सिलेक्ट करेंगे और जो ये टेम्प रो है इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो जी हम कहते हैं कि ith रो सिलेक्ट करो मैट्रिक्स M की, उसको सेव करवाना है टेम्प R पे, ठीक है, और ith रो सिलेक्ट करनी है तो ये I, ठीक है। और उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, एक काम को आपने बार बार करना है, ठीक है। और तो हम कहते हैं जी इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इतनी नंबर ऑफ रोज है हमारे M मैट्रिक्स के अंदर, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था हमारा, ये वाला मैट्रिक्स जो था, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसकी पहले फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे करती हूँ M डॉट जो भी जितनी भी इसकी रोज है और I प्लस प्लस, और सिलेक्ट ith रो का क्या काम है कि वो M जो मेरा मैट्रिक्स है उसकी क्या करे, ith रो को सिलेक्ट करे और उसको टेम्प R में रखवा दे, ठीक है। तो ये काम उसने करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये अब कैसे होगा, सिलेक्ट ith रो, और हम ये फंक्शन लिख लेते हैं, void select ith रो, और हमने पास किया है अपना मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स की ith रो आपने सिलेक्ट करनी है, और साथ में मैं इसको ये टेम्प एरे पास कर रही हूँ, इंटीजर एरे, और साथ में मैं इसको पास कर इंडेक्स,
ठीक है, कि कौन सी इंडेक्स हमने स्टोर करनी है टेम्प आर के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, तो ओके, तो सिलेक्ट आई थ्रो को अब हम लिखते हैं कि वो कैसे हम करेंगे। सिंपल इसका काम क्या होगा कि उसने, अगर आप इसको देखें, तस्वीर पे देखने जाएंगे, ओके, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या काम करना है। हमने एक पूरा मैट्रिक्स एम पास किया है और साथ एक टेम्परेरी अरे पास कर दिया है। ठीक है, जिसके जो साइज है वो डायमेंशन मैक्सिमम साइज है। ठीक है, और हमने क्या कहा है उसको, तो हमने कहा है कि जो भी मैं इंडेक्स पास करूंगी इस फंक्शन को, लाइक मैं इस फंक्शन को पास करती हूँ 1, आई जो है उसको पास करती हूँ 1। इसका मतलब है कि जो 1th रो है इस मैट्रिक्स एम की, क्या करो, उसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, ये जो फर्स्ट रो है, बारी बारी पहले इसकी जो ये है 0 0 पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, यानी 2 को टेम्परे में रख दो, क्या इसका नाम रख दो, टेम, सॉरी टेम आर, तो हम इसको लिख लेते हैं टेम्प आर। ओके, टेम्प आर, तो क्या करना है कि पहले इसकी फर्स्ट एंट्री जाएगी 2, ठीक है, देन इसी रो की आपने सेकंड एंट्री को इस अरे में प्लेस करना है, देन इसी को फिफ्थ जो थर्ड वैल्यू है उसको प्लेस करना है। ठीक है, और इस रे में कितनी वैल्यूज प्लेस करनी है, जितनी आपकी इस एम मैट्रिक्स की क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, उतनी वैल्यूज आपने इसमें स्टोर करनी है, तो हम ये कर लेते हैं। तो हम आते हैं विजुअल स्टूडियो पे और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि हमने कितनी वैल्यूज स्टोर करवानी है टेम्प आर में, तो हम कहते हैं टीचर आर आई 0 रो 0, कितनी वैल्यूज आई ना, कि जितने उसके नंबर ऑफ कॉलम्स थे उतनी आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, 1 2 3, 3 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होनी है, तो जितने उसके नंबर ऑफ कॉलम्स है। मैं लिखती हूँ कॉलम इंडेक्स इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स लेस देन जो ये मेरा मैट्रिक्स एम है इसके कॉलम्स, ठीक है, और सी आई प्लस प्लस, और क्या करो जी आप ये करते हैं कि जो ये टेम्प आर है इसके जो सी आई इंडेक्स है, मीन्स के जो इसकी कॉलम इंडेक्स बन रही है ये वाली, ठीक है, जैसे ये 2 है, इसका ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो इसके जो कॉलम इंडेक्स है उस पे क्या वैल्यू स्टोर कर पाओ, जो ये एम मैट्रिक्स है उसकी रो इंडेक्स कौन सी होगी, जो भी ith रो आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आर आई कर लें फिर इसको, आर आई ith रो, ठीक है, ith रो और कॉलम उसका जो ये सी आई है, और वो हर बार चेंज होगा, पहले ये कॉलम की वैल्यू, ये कॉलम की वैल्यू एंड देन इस कॉलम की वैल्यू। तो ये हम कहते हैं जी स्टोर करवा दें। मसला क्या है, वो कहते हैं जी एम तो आपके पास एक स्ट्रक्ट था, उसके अंदर आपने वीज लेना है और वो है, ठीक है, तो ये आपने सिलेक्ट कर दी ith रो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या वाकई हमारी ith रो सिलेक्ट हो गई है। तो हम आते हैं रोटेट मैट्रिक्स में और यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, डिस्प्ले करवा लें। ओके, अभी के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से यही यूज करते हैं फॉर ये, क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्ले करवा रहे हैं टेम्पार को, या टेम्पार हमारे हो गई है, तो आउट
और जितने मैट्रिक्स के कॉलम्स हो गए उतने ही टेम्प आर के कॉलम्स भी है, ठीक है, जो आपने बनाया है टेम्प रो। तो इसको जल्दी से हम इसको कॉल हमने कर लिया रोटेट मैट्रिक्स, ऑल राइट। तो हम इसको जल्दी से प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल F5। ओके, इनपुट प्रिंट हमारी ठीक नहीं हो रही है, बट अगर आप देखो तो ये प्रिंट हो गया है 2453671491। ओके 1491, इसका मतलब ये है कि वो 1 by 1 उसने सारी रोज को सिलेक्ट कर लिया। ग्रेट, ओके प्रेस कंटिन्यू। तो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है? ओके नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमारी आयत रो तो सिलेक्ट हो गई है, ग्रेट है। अब हमने क्या करना है कि इस आयत रो को हमने इस आयत रो को, ये जो आयत रो सिलेक्ट हुई है इसको हमने प्लेस करना है जो हमने ये मेमोरी बनाई है जिसमें अभी के लिए सब गार्बेज वैल्यूज पड़ी होंगी, ठीक है। उसके लास्ट कॉलम हो जाए, सेकंड लास्ट कॉलम हो जाए एंड थर्ड लास्ट कॉलम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसको कैसे होगा। तो ये तो मुझे पता, हमने क्या करना है इसके लिए, हम क्या नेक्स्ट काम करना है, हमने प्लेस करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हमने क्या करना है, हमने जो आयत रो जो टेम्प आर सिलेक्ट की थी उसको हमने प्लेस करना है लास्ट आयत कॉलम पे, ठीक है। और वो किसके लास्ट आयत कॉलम पे प्रिंट करना है, जो हमारा ये आर एम था, ठीक है। आर एम पे प्लेस क्या करना है हमने, जो ये टेम्प आर है, जो ये टेम्प आर है। और अब ये कॉलम इंडेक्स हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहली दफा लास्ट है, फिर सेकंड लास्ट है, फिर थर्ड लास्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये देख लेते हैं, हमने शेप्स प्रिंटिंग वाली असाइनमेंट की थी, ठीक है। उससे आपको पता होगा कि हम पैटर्न्स देखे थे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब हमारा ये आई जो है, रेड यूज नहीं करना, हम कहते हैं कि जब हमारे ये हम ठीक कहते हैं, ओके हम कहते हैं कि ये हमारी जो मैट्रिक्स था, ठीक है, उसकी आयत रो थी, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम क्या है 1 के इक्वल है, ठीक है। तो जो हमारा मैट्रिक्स है, ओके ओके, जो ये मैट्रिक्स एम था जब उसकी रो जो है हमारे पास, ठीक है, वो 1 थी, तो जो हमारा रोटेटेड मैट्रिक्स है उसकी रो, उसका कॉलम हमारे पास कौन सा है, ठीक है, लास्ट कॉलम है, ठीक है। तो मुझे बताएं यहाँ से, जब हमारे पास आई रो 1 थी, ठीक है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है और हम इसको डायमेंशंस में बात करते हैं। जब हमारे पास 1 रो थी जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एज ए 0, ठीक है। 0 क्यों, क्योंकि हमने अपने इंडेक्स को 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। जब मैं कहती हूँ मेरे पास 0 जो है इंडेक्स है रो की, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे पास जो ये कॉलम है, ठीक है, 0 रो जो थी और कॉलम मेरे पास ये है, ठीक है। और ये क्या होगा, अम, क्या ये मीन्स कि इस टाइम पे इसका जो कॉलम नंबर है वो मेरे पास 2 है, ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो मेरे पास जो कॉलम नंबर बनता है वो क्या बनता है कि जितने मेरे पास इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है, ओके इधर लिख लेते हैं, जितने मेरे पास इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर मैं उस, ये मैं थोड़ा सा आगे चली गई, ऑलराइट ओके। जब रो 0 होती है तो हमारा रोटेशन मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो 2 है, ठीक है। जब हमारे पास रो 1 होती है
तो हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है, जब मेरे पास सेकंड होती है और तो उस टाइम पे मेरे पास कौन सा कॉलम आता है? 0th कॉलम। तो क्या कोई आपको पैटर्न पता चलता है? मीन्स के मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे रोटेटेड मैट्रिक्स के, ठीक है, अगर उसमें से मैं क्या करूं, माइनस कर दूं जो भी इस टाइम पे मेरी रो है, ठीक है, ठीक है, और -1। -1 क्यों किया? देखें, जब हम कहते हैं कि जब हमारे पास रो हमारी 0 होती है तो रो मैट्रिक्स हमारे रोटेटेड मैट्रिक्स हमारे पास उसका कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। तो हमारे पास जो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? वो हमारे पास 3 नंबर ऑफ कॉलम्स थे, ठीक है। उसमें से अगर मैं क्या करूं, माइनस कर दूं रो जो कि 0 है, 3 - 0 एंड -1, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आप देखें तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जो उस टाइम पे मेरी रो होगी 1 रो होगी, ठीक है। तो 3 - 1 इक्वल टू 2 एंड -1 क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा साइज है वो 3 है लेकिन एक्चुअली में वो 0 से 2 तक है, ठीक है। तो हम ये कन्वेंशन रखते हैं कि जो हमारा मेट कॉलम है वो हमेशा कौन सा होगा, या आप कॉलम्स -1 -r कर लो, या कॉलम्स -r, ठीक है, और उसमें से एक -1, ये आपकी हमारी कन्वेंशन बन जाएगी। तो इसको हम अपने कोड में जाते हैं और हम कहते हैं कि कौन से कॉलम को पास करना है उस टाइम पे जो भी कॉलम है मेरा, ठीक है, सॉरी, जो हमारे रोटेटेड मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉलम्स है, ठीक है, में से क्या करो, माइनस कर दो इस टाइम पे जो भी रो चल रही है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरी रो 1 चल रही है इस टाइम पे, अगर मैं 0 से कहूँ तो रो 0 चल रही है, ठीक है, और -1, तो उस टाइम पे मेरा कॉलम जो है वो लास्ट कॉलम वो मुझे देगा, ठीक है। कॉलम -0, ठीक है, तो जितने भी कॉलम्स है उसमें से -1 हमने करना है एक साइज कम, ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सेस है वो 0 से कॉलम -1 तक है। तो ये आपका काम सिर्फ इतना रह गया है कि आपने इस फंक्शन को लिखना है, और फंक्शन ने क्या काम करना जी, इसने करना है वॉइड प्लेस मैट्रिक्स rm, और इसको हमने ये अरे पास की है टेम्प r, और साथ में हमने कुछ नहीं करना, हमने इंडेक्स पास कर दिया, इस इंडेक्स पे जाके रख दो, डायमेंशन पहले सेट कर चुके हैं हम, तो हम कहते हैं जी इस कॉलम पे जाके रख दो कॉलम इंडेक्स, ठीक है। और हम इसके अंदर आके क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सिंपल क्या करो, हम उसको कहते हैं सिंपल क्या करो, जो भी ये टेम्प अरे बनी हुई थी, ठीक है, बारी बारी अब इसकी ये जो वैल्यू 2 उसको पहले लास्ट कॉलम की 0th इंडेक्स पे रखो, देन जो सेकंड है उसको फर्स्ट इंडेक्स पे रखो, देन थर्ड इंडेक्स को थर्ड पे, एंड सो ऑन, इस कॉलम को फिल करो, ठीक है। तो अब मैं इस कॉलम को फिल कर लेते हैं, तो फॉर लूप इंटीजर कॉलम को फिल करना है, तो इसका मतलब है हमें उसकी हर रो की एंट्री वैल्यू रखनी है, तो मैं देती हूँ, और वो 0 से स्टार्ट होगी और इतनी होगी जितनी भी मेरी इस rm की क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है, और GRI++ और सिंपल अब क्या करेंगे हम जी, हम ये rm मैट्रिक्स जो है
उसकी जो अंदर मेमोरी 2D अरे वीज की मेमोरी पड़ी हुई है, उसकी क्या तो कॉलम इंडेक्स अब हमारा क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। उस कॉलम पे जाओ, कॉलम इंडेक्स पे जाओ, या सी कॉलम कर लेते हैं, ठीक है, कॉलम इंडेक्स आके कंफ्यूजन है, उस कॉलम पे जाओ और आर उसकी रो इंडेक्स पे जाएं और कॉलम सी पे जाएं और वैल्यू क्या रखते हैं, जो भी टेम्प आर की क्या होगी, रो इंडेक्स, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे रो इंडेक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए, बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो टेम्प आर है इसने यहाँ पे जाके ऐसे रखोना ना, ऐसे, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास जो टेम्प पड़ी है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से होगी, और आपने जीरो इंडेक्स को यहाँ रखा, फोर को या सेकंड को, फर्स्ट को यहाँ रखा एंड सेकंड को यहाँ रखा, ठीक है। तो ये हो गया, और मैं अब सिंपल क्या करेंगे, सिंपल ये हमने वैल्यू स्टोर करवाई और ये प्लेस हो गया लास्ट आइट कॉलम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को जी का कॉल हमने कर लिया हुआ है, और करके तो सिंपल अब हम अपने मैट्रिक्स आरएम को, क्या और कोई काम है हमारे पास, नहीं, हमने आयत रो को सिलेक्ट करना था और आयत कॉलम पे, एक किसी आयत कॉलम पे जाके उसको रखवा देना था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम क्या सूरत हाल है, रोटेट मैट्रिक्स को कॉल करने के बाद आरएम में क्या है। पहले मैं यहाँ पे सी आउट एंडल करवा लेते हैं, एंड देन कंट्रोल F5, गार्बेज वैल्यू, मसला है कहीं पे, क्या मसला हुआ है, मसला कहाँ पे हुआ है, ओके ये रोटेट मैट्रिक्स, ये बाय रेफरेंस, जब आप रेफरेंसेस यूज कर रहे हो और ऐसे ही गार्बेज वैल्यू आए ना, तो फौरन आपकी बेल बज जानी चाहिए कि कहीं रेफरेंस तो मिस नहीं पहले कर दिया, ओके, एंड देन फिर हम ऑफ कोर्स डिबगिंग की तरफ जाएंगे। तो अब अगर आप इसको देखें तो पहले आपके पास मैट्रिक्स 2 4 5 था, जो कि रोटेट होके लास्ट कॉलम बना 2 4 5, एंड देन 3 6 7 एंड 49, और अगर आप इसको विजुअलाइज करें कि आपके पास एक रेक्टेंगल था और अब आप उसको रोटेट करें 2 4 5 2 4 5 14 3 2 1 9 एंड 5 7 एंड 6 ऑन। अच्छा, अब क्या ये जो प्रोग्राम है क्या वाकई जेनेरिक है या ये जस्ट 3 by 3 के लिए चेक होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक दफा टेस्टिंग आपने नहीं करनी है, ठीक है, आपने हर केस पे टेस्ट करना है, और जो आपको लगे ना कि इस पे नहीं चल सकता उस पे लाजमी टेस्ट करना। क्या इसका मसला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेट्स सी, कंट्रोल फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग, देखें तो ओके, लास्ट गार्बेज आ गई है, मतलब मसला हो गया, अब वो मसला क्या हो गया, कहीं उसने जी इसको देख लेते हैं कि क्या मसला हुआ है, बट मुझे चाहिए, ओके मैट्रिक्स है हमारे पास 3 by 4 का, तो हम रोटेट मैट्रिक्स जाते हैं एंड 5,
और तो अभी जो हमारे पास m में वैल्यू स्टोर है वो कुछ किस तरह से है। और तो ये हमारी 3 4 है और 1 2 3 4 ओके। और इस 20 को एक्सपेंड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 ओके। इसका मतलब है रीडिंग तो सही हुई है, मसला कहाँ हुआ है। ऑलराइट ओके, अब हम करते हैं, क्या करते हैं F11 और यहाँ पे आके हम चेक करते हैं F10 ओके। लोकल्स में क्या होता है कि ऑटोस में आपके पूरे प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स है वो सब शो हो रहे होते हैं, ठीक है। लोकल्स में आप जिस फंक्शन में होते हैं, ठीक है, मीन्स जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो स्टैक पे एक नई एंट्री बनती है ना, तो वो लोकल्स में आपको सिर्फ जिस एंट्री पे आप है स्टैक की वो दिखाता है, ठीक है, कि अभी आप इस फंक्शन के अंदर है तो वो हमें नजर आ रही है। ओके Fn F10 ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई है, ग्रेट। ओके Fn F10 ठीक है, तो इसका मतलब है और सिलेक्ट आई थ्रो टेम्पार में अभी सिर्फ गार्बेज है, तो देख लेते हैं टेम्पार में क्या आ रहा है। सिलेक्ट आयथ के बाद जब हमने ये इंस्ट्रक्शन चलाई है तो अब हमारे पास टेम्प के अंदर 1 2 3 4 आ गई है, ठीक है, जो हमारे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो थी सिलेक्ट हो गई है, ग्रेट। अच्छा अब हमने देखना है कि क्या प्लेस लास्ट आयथ कॉलम ठीक चला है या नहीं, तो Fn F10 ऑलराइट, तो अब हमारे पास टेम्प ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 में 1 2 3 4 पड़ा है। प्लेस लास्ट आयथ कॉलम ने क्या किया है, 1 2 3 4 प्रिंट करवा दिया है, मीन्स उसने क्या किया है, चेंज 1 2 3 4 ऐसे था और उसके बाद भी 1 2 3 4 ऐसे ही है। ऑलराइट 5 6 7 अच्छा ठीक है, टेम्पर में सॉरी वहां पे तो वही होगा, हमें देखना ये है कि हमारे जो RM है उसमें क्या चीज स्टोर हुई है, ठीक है, तो अगर हम उसको देखें तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से है 1 2 3 5 6 7, तो क्या इसी तरह से होना चाहिए, 1 2 3 4 को नहीं बोलेगा, मतलब कि हमारे पास इसके बाद ये होना चाहिए कि जो 1 2 3 4 है वो आपका ये 1 2 3 एंड 4 ये थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू नहीं रख रहा, ठीक है। तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया ये हुआ है कि जो मेरा फंक्शन है प्लेस लास्ट इंडेक्स, मैं एरो को उठाती हूँ यहाँ पे और इसके अंदर जाती हूँ 11 ओके। अच्छा इधर मैंने क्या काम किया है, मैंने उसको कहा है ये क्या करो तुम 0 से स्टार्ट करें लूप को, क्रिएट हो गया, और rm.columns तक जाना है। हम अपनी फाइल में देखते हैं कि हमारे पहले कॉलम्स थे 4 और अब हमारे कॉलम्स जो न्यू मैट्रिक्स है उसके 3 हो गए थे ना, क्योंकि जो उसके रोज थे उतने कॉलम्स हो गए थे, तो हमें कितनी वैल्यूज कॉपी करनी थी, हमें तो वैल्यूज कॉपी करनी थी ओरिजिनल मैट्रिक्स के जितने कॉलम्स है उतनी। तो ये हमारा मसला यहाँ पे क्या आया है कि हमें यहाँ पे क्या भेजना चाहिए था, मैं यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम्स भेजने हैं जो अब इसकी रोज बन चुकी है rm.rows, ठीक है, तो मैं इसको अप लाती हूँ और नाउ आई एम श्योर कि ठीक होगा, लेट्स से क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि अब वो आप इसको कोई भी डायमेंशन देंगे चलेगा, ठीक है,
और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ठीक नहीं आ रही, तो उसके लिए हम सेट डब्ल्यू आप यूज कर लीजिएगा। और बट ओवरऑल दिस प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन फॉर ऑल दिस, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यही था इसका कि आपने क्या करना है, सिलेक्ट करनी है ith रो को और उसको प्लेस करना है लास्ट ith कॉलम के, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये सेम लग रहा होगा एक इसकी तरह, वो हम देखते हैं आगे किसकी तरह, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया रोटेट क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, नेक्स्ट है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या है कि आपकी जो रोटेशन होनी है ना वो इस रुख में नहीं होनी है, क्लॉकवाइज नहीं होनी, ये अब उल्टी होगी। मीन्स के ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आपने क्या करना है, अच्छा पहले तो आप रोटेट कर रहे थे ना इस तरह से कि ऐसे रोटेशन हुई थी, ठीक है। अब आपकी रोटेशन होनी है ऐसे, ठीक है। और उसमें क्या होगा, लाइक आपका जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से, हम और यहाँ पे जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि जो आपका न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, जो फर्स्ट रो है, ठीक है, वो जो फर्स्ट रो है वो आपकी फर्स्ट कॉलम बना है रिवर्स ऑर्डर में। ये एक पर्सपेक्टिव है देखने का। दूसरा पर्सपेक्टिव आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि जो आपकी फर्स्ट रो है 2 4 5, ठीक है, यहाँ आप इसको इस तरह से देखेंगे, जो आपका फर्स्ट कॉलम है 2 3 14, वो अब इसका लास्ट कॉलम बन चुका है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा कुछ बच्चों को सिमिलर लग रहा होगा ट्रांसपोज के भी इक्वल, लेकिन ट्रांसपोज में क्या होता है, जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स पे कन्वर्ट होगी, और कैसे होगी कि 2 4 5 फर्स्ट कॉलम 2 4 5 बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आपको फिर ट्रांसपोज को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो रोज है उनको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके, ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट रो है 1 2 3, वो 1 2 3 उसी ऑर्डर में बढ़ रही है, लेकिन जब आप कर रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, तो क्या होता है कि आप रेक्टेंगुलर ने जब आपके रोटेट होना एंटी क्लॉकवाइज, तो अब आपका जो बनेगा न्यू मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें क्या होगा, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, ये तरीका। और दूसरा ये है कि फर्स्ट कॉलम को आप लास्ट रो बना दें, ठीक है। और प्रोसीजर जो है वो सेम क्लॉकवाइज रोटेशन भी होगा, इसको जस्ट आपने थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। और देखना होगा कि कौन सी रो आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और प्लेस कौन सी कॉलम पे करना है, ठीक है। यहाँ इस केस में सिलेक्ट कॉलम अब आप करेंगे और प्लेस करेंगे आप उसको रो के ऊपर। ये अब आप लोगों से हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज ये देख लेते हैं मैट्रिक्स कैलकुलेटर। मैट्रिक्स कैलकुलेटर में क्या है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से इनपुट लेगा टू मैट्रिसेस को, M1 एंड M2 को, ठीक है। और ये आपने रीड करने हैं फाइल से, और फाइल से कैसे रीड हो जाएंगे, सेम जैसे हमने एक मैट्रिक्स को रीड किया आप दो मैट्रिक्स को कर लेंगे, ठीक है। और उनके डायमेंशंस फाइल में होगी जिस तरह से, लेट मी गाइड यू। ओके, तो ये मैट्रिक्स है ना, तो अब क्या होगा, पहले एक मैट्रिक्स पढ़ा होगा और फिर एक दूसरा मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ठीक है। और उस मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी, नीचे उसकी वैल्यूज पड़ी होंगी। और आपका काम क्या है जी, आपने एक मैट्रिक्स कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, जो क्या क्या करता हो, मैट्रिक्स एडिशन करता हो, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करता हो, मैट्रिक्स स्केलर वैल्यू, मल्टीप्लाई स्केलर वैल्यू, सब्ट्रैक्ट स्केलर वैल्यू, एंड चेक टू मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है, ठीक है।
अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन जो है वो आपको पता होगा, सिंपल आपने क्या करना है, सेम एंट्रीज में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे था। सेम एंट्रीज को आप सेम में ऐड कर देंगे और एक आपके पास थर्ड मैट्रिक्स बनेगा। और आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, बाय रेफरेंस थर्ड मैट्रिक्स को पास कर सकते हैं, या आप बाय रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू ओनली। उसके बाद है जी मल्टीप्लाई स्केलर वैल्यू। अच्छा, मल्टीप्लाई स्केलर वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई स्केलर वैल्यू होती है कि अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 by 2 4 5, ठीक है, और इसको आप भूल जाए, ओके, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है। ओके, मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। सॉरी, मैट्रिक्स एडिशन हो गई है, मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और आपके पास एक स्केलर वैल्यू यूजर्स को आप कहेंगे कि के एंटर करिए। लेट्स सपोज मैं के एंटर करती हूँ, ठीक है, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी कि जो भी यूजर ने स्केलर वैल्यू आपको दी है, ठीक है, जो के है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस मैट्रिक्स के साथ। और वो कैसे होगा कि ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 8 आ जाएगा, 5 के साथ हुआ तो 10 आ गया, 3 के साथ हुआ तो 6 आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका नया मैट्रिक्स बनेगा। 14 के साथ आएगा तो 28 आएगा, 18 आएगा और ये 2 आएगा। ये आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक ओके, ये मैं लिख दूं, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह अगर आपको दे दी जाए कि स्केलर आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, स्केलर सब्ट्रैक्शन माइनस, उसके लिए आपने क्या करना होगा, लेट मी चेंज द कलर। तो अब हमने क्या करनी है, स्केलर सब्ट्रैक्शन करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि ये जो भी आपका मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये तो ये नया मैट्रिक्स आपका कैसे बन जाएगा, आपका नया मैट्रिक्स बन जाएगा, लेट्स सपोज मैं देती हूँ 1 देती हूँ, ठीक है, के की वैल्यू, और वो क्या करेगा, 1 by 1 हर एंट्री में से 1 को माइनस कर देगा। जैसे 2 - 1 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आप लोग से हो जाएगा, वेरी सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट टास्क उसने आपको क्या दिया है, नेक्स्ट वो कहता है आपने सब्ट्रैक्ट स्केलर वैल्यू हो गई कि एक के होगा, वो करना होगा। उसके बाद टू मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। अच्छा, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मैट्रिसेस ले लेते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, टू मैट्रिसेस इक्वल होते हैं या नहीं। फर्स्ट आपने चेक करना है क्या उनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है क्या दोनों मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्या बराबर हैं, मैट्रिक्स 1 के नंबर ऑफ रोज बराबर है, ठीक है, और इसी तरह ही आपने कॉलम्स को भी चेक कर देना है, ठीक है। ये राइट स्टक, ठीक है, तो आपने चेक कर देना है कि क्या, सॉरी, जो मैट्रिक्स M1 है उसके कॉलम्स बराबर है जो कॉलम्स है मैट्रिक्स 2 के। सबसे पहले आपने ऑर्डर चेक कर लेना है, ठीक है, इसको मैं कलर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ऑर्डर चेक करना है, उसके बाद आपने चेक करना है आप उनकी वैल्यूज। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आपने क्या करना है, रिटर्न करवा देना है इक्वल नहीं है। और अगर आप इक्वल नहीं है, क्या कोई एक बूलियन आप ले लीजिएगा, ठीक है, कि अगर वो ट्रू रिटर्न करता है इक्वल है, फॉल्स रिटर्न करता है तो इक्वल नहीं है।
और देन अगर इक्वल हैं देन आपने उसकी वैल्यूज को चेक करना है, ठीक है। हर एंट्री, ईच एंट्री, ईच कॉरेस्पॉन्डेंट एंट्री, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि दो मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सिक्स है आपके पास कि आपने ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का, ठीक है। और ट्रांसपोज हमने अभी देखा है कि कैसे होता है। ओके, ट्रांसपोज क्या था कि आपने जो नंबर ऑफ रोज होगी उसकी जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ये आपको कहाँ से हेल्प मिल जाएगी, जो आपने अभी हमने रोटेशन वाले परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आपकी क्या रह गई है, ठीक है। तो अच्छा बता दूं डिस्प्ले कैसे हो कंसोल पे। तो कंसोल पे जो आपने डिस्प्ले करवानी है ना चीजें, कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, पता चल गया हमें ईच कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके, अच्छा सबसे पहले क्या है, आपने डिस्प्ले करवाने हैं टू मैट्रिसेस को, ठीक है, जो कि फाइल से रीड होंगे, आपको पता है कैसे। उसके बाद भी आपने मेन्यू डिस्प्ले करवाना है ये वाला, उसके बाद आपने मेन्यू डिस्प्ले करवाना है मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन और ये। और साथ में आपने क्या करना है, यूजर को फॉर्मेटिंग भी बतानी है कि उसने कैसे एंटर करना है, ठीक है। तो वो इनपुट एक्सप्रेशन आपने कैसे लेनी है, ऐसे लेनी है, मैट्रिक्स M1, जो भी मैट्रिक्स M1 है प्लस वो करेक्टर आपको देगा और M2 देगा, ठीक है। ऐसे कर लें, या फिर आप यूजर से जो भी आपने मेन्यू डिस्प्ले करवाया है, ठीक है, कि वो कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहता है, वैसे बेहतर है कि आप उससे करेक्टर लेके प्लस एंटर करें एडिशन के लिए, माइनस एंटर करें सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई फॉर स्केलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। जैसे डॉलर साइन आपने करना है, लेट मी चेंज दिस, कि आप यूजर से करेक्टर लें, ठीक है, यूजर से करेक्टर लें। और एंड करने के लिए वो -1 एंटर करते हैं, ठीक है। और सेम ये सारे हो जाएंगे कि प्लस इसके लिए एंटर करना पड़ेगा उसको, माइनस इसके लिए एंटर करना पड़ेगा। और दो मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये होगा डॉलर स्केलर के लिए, इक्वल को आप यूज कर लें कि इक्वल है या नहीं, और ट्रांसपोज के लिए आप ये यूज कर लें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगी। और मैट्रिक्स ऑर्डर का आपने ध्यान रखना है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो मैट्रिसेस की जो एडिशन है वो आप कब कर सकते हैं। लाइक ये दो मैट्रिसेस हैं, इनकी मैं एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। मींस इसकी नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है इसकी नंबर ऑफ रोज के, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो इनकी एडिशन नहीं हो सकती, इनकी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। और जो है आपका